तो हम आपको ये बता रहे थे कि आज से गरीब कल्याण रोजगार मिशन की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधा लिए चलते हैं कि हम सबके मध्य गरीब कल्याण रोजगार अभियान के शुभारंभ के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर 116 जिलों के सार्वजनिक सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से लाखों लाख ग्रामवासी सज्जनों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और मजदूर भाइयों और बहनों की ओर से हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस अवसर पर हमारे 6 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्रीमान नीतीश कुमार जी, श्रीमान अशोक गहलोत साहब, श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, श्रीमान हेमंत सोरेन जी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक साहब के प्रतिनिधि श्रीमान प्रताप जैना जी, केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, राज्य सरकारों के ग्रामीण विकास मंत्रीगण और इस अभियान से जुड़े लाखों लाख भाइयों और बहनों का मैं हृदय से इस मौके पर इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूं। आप सबके ध्यान में है कि हमारा देश और दुनिया कोरोना वायरस संकट के दौर में काफ़ी असुविधा का सामना कर रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जब लॉकडाउन घोषित हुआ उस समय भी प्रधानमंत्री जी के मन में गांव, गरीब, किसान और मजदूर ये प्राथमिकता पर रहे और उस समय 1,70,000 करोड़ का पैकेज देकर निश्चित रूप से जो समस्याएं उस समय उत्पन्न हो सकती थी, मौलिक आवश्यकताओं की दृष्टि से, मौलिक सुविधाओं की दृष्टि से, वो न हो, इसमें निश्चित रूप से उस पैकेज के कारण पूरे देश भर में बहुत सुविधा हुई। और इसी प्रकार से जब 12 मई को प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया, उस समय भी मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ध्यान में आएगा कि एक तरफ आर्थिक व्यवस्था को बल देना यह मुख्य उद्देश्य पैकेज का था ही, लेकिन साथ ही साथ कृषि का क्षेत्र हो, ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, रोजगार के अवसरों का सृजन का क्षेत्र हो, इन सब को समाहित करते हुए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। उसका क्रियान्वयन राज्यों के साथ मिलकर प्रारंभ हो रहा है। उसके भी परिणाम निश्चित रूप से परिलक्षित आने वाले कल में होंगे ही। कोरोना वायरस के संकट के दौर में हम सबको बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी का सशक्त नेतृत्व हम सब लोगों के साथ रहा और प्रधानमंत्री जी ने जो योग्य रणनीति बनाई, राज्यों के साथ उसका मिलकर क्रियान्वयन किया गया, उसके कारण निश्चित रूप से इस असुविधा को सुविधा में बदलने में भारतवर्ष काफ़ी सफल रहा है। हम सबको मालूम है कि इसी वायरस के संकट के दौरान अनेक स्थानों पर जो हमारे मजदूर भाई और बहन अपने घर से दूरस्थ इलाकों में अपनी आय वृद्धि को लेकर काम करने के लिए जाते थे, वायरस संकट के दौरान वो सारे के सारे लोग अपने घरों पर लौटे हैं, तो निश्चित रूप से उनको वहाँ भी रोजगार की आवश्यकता होगी और इस रोजगार की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए सरकार के भी अपने दायित्व हैं और इसलिए प्रधानमंत्री जी की जो दूरदृष्टि है, मैं निश्चित रूप से उसकी बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस अवसर पर इस योजना को न सिर्फ योजित किया, वरना तत्काल उसका शुभारंभ करने के लिए भी हम सबके साथ
आज वो उपस्थित हैं। यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान 6 राज्यों के 116 जिलों में संपन्न होगा। यह केंद्र सरकार की विभिन्न जो योजनाएं 11 मंत्रालयों की है उनके तालमेल से इसका निश्चित रूप से नीचे तक क्रियान्वयन होगा। यह अभियान 125 दिनों तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत 25 कार्य प्रमुख रूप से चिन्हित किए गए हैं। जो 25 कार्य नीचे तक क्रियान्वित किए जाएंगे, अमल किया जाएगा, उसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर बहुत तेजी के साथ सृजित होंगे और 125 दिनों तक एक अभियान बनाकर इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का निश्चित रूप से ये बड़ा उपक्रम है। और मुझे प्रसन्नता है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस गरीब कल्याण योजना के शुभारंभ के लिए हम सबके मध्य मौजूद हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के यहाँ इस कार्यक्रम में संबद्ध माननीय मुख्यमंत्रीगण, उड़ीसा और झारखंड के अन्य मंत्रीगण, अधिकारीगण, हम लोगों के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के और इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल रहे हैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं एक बार फिर से। तरह के काम का चयन किया गया है और 125 दिनों तक अभी फिलहाल इसको लागू किया जाएगा। और जो हम लोगों को जानकारी मिली है कि इसमें केंद्र सरकार को सिर्फ अकेले गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो ये खुशी की बात है। कम से कम जो लोग बाहर से आए हैं उन लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से ये जो राहत दिया जा रहा है ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और उसके अलावे तो हम लोग चाहते ही हैं कि जो लोग भी अब बाहर जाकर काम नहीं करना चाहते हैं, और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि बाहर क्यों जाएं, कष्ट झेले हैं और ये तो कोई जानता ही नहीं है कोरोना वायरस की स्थिति कब तक और कहाँ लोग झेलेंगे। तो इसलिए हम लोगों की तरफ से भी प्रयास काफ़ी कुछ करने की कोशिश की गई है। और जो कुछ भी अभी मनरेगा के अंतर्गत काम होगा, अन्य जो हमारे राज्य सरकार में भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे सड़क मार्ग की हो या अन्य विकास की योजनाओं हो, या हम लोगों का एक 7 निश्चय की योजना है और जल जीवन हरियाली अभियान हम लोगों ने पिछले वर्ष से चलाया है, उसमें भी 3 साल में करीब 24,000 करोड़ रुपया हम लोग खर्च कर रहे हैं। और हमने लोगों को कहा है कि अगर जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है पर्यावरण को लेकर के, और काफ़ी इसके पक्ष में लोगों का सहयोग मिल रहा है। तो उस चीज़ में भी जो काम कर रहे हैं उसमें भी लोगों को लगा रहे हैं। तो एक तो अलग विषय है, लेकिन और जीविका द्वारा जीविका समूहों में भी जो बिहार में हम लोगों ने जीविका समूह का इसकी स्थापना की थी, तो उसमें तो भी 41,000 से अधिक परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है। और ये कोशिश है हम लोगों की कि पूरे तौर पर, और हम ये बता देना चाहते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो जीविका समूह का चयन किया गया, पहले जब स्वयं सहायता समूह का गठन देश भर में किया गया था तो हमारे राज्य में वो बहुत कम था और पहले की योजना अच्छी नहीं थी। जब बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया एनडीए को बिहार में, तो हम लोगों ने इस पर विचार किया और देखा, और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों ने जीविका योजना की शुरुआत की। और वो ऐसी योजना थी कि हम लोगों का लक्ष्य था कि 10 लाख परिवार समूह का गठन करें, और अब 9.5 लाख के करीब समूह बन गया। 1 करोड़ से भी ज़्यादा परिवार की महिलाएं हमारे यहाँ स्वयं सहायता ये जीविका समूह से जुड़ी। और हम लोगों ने सोचा कि भाई बाहर से जो आई हैं महिलाएं, अगर वो जीविका समूह से नहीं जुड़ी हैं तो उनको इन सब समूहों में जोड़ना है। और हमारा तो जो अभी आज का जो कार्यक्रम का शुभारंभ आप कर रहे हैं, हम तो अभिनंदन करते ही हैं। और इसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 3 करोड़ 43 लाख रुपए का व्यय होगा सिर्फ एक पंचायत में। और हम आप चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस काम की शुरुआत कर रहे थे,
इसलिए हम लोगों ने भी अपनी तरफ से जो योजनाओं की शुरुआत करने के बारे में निर्णय लिया है, यह भी आप ही से उसकी शुरुआत हम लोग राज्य सरकार की भी योजनाएं जो उसमें हम लोग करीब राज्य सरकार की तरफ से इस पंचायत में 2 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च करेंगे। यानी कई योजनाएं और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, काम का अवसर मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हो गया, आपको सीधा लिए चलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। मैं अपनी बातचीत का प्रारंभ करने से पहले लद्दाख में हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया, देश तो सेना पे गर्व करता ही है, लेकिन आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है उनके प्रति नमन करता हूं। बिहार के भी हमारे जो साथी जिन्होंने बलिदान दिया है उनके प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों को भी आज जब बिहार से बात कर रहा हूं तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश आपके साथ है, देश सेना के साथ है, देश उसके उज्जवल भविष्य के लिए कृत संकल्प है। आज के इस कार्यक्रम की बात करने से पहले मैं जरूर वहां के गांव के लोगों से बेलदौर के और खगड़िया जिला बिहार मैं जरूर उनसे बात करना चाहूंगा। उसके बाद मैं कुछ बात मेरी तरफ से जरूर कहूंगा। पहले कौन बात करेंगे? नमस्कार महोदय, मैं आलोक रंजन घोष, जिलाधिकारी खगड़िया, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही मैं स्वागत करता हूं सभी मुख्यमंत्री महोदय बिहार एवं अन्य गणमान्य अतिथिगण जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज यहां पर जुड़े हुए हैं। अभी इस वक्त ग्राम पंचायत कलिहार में मेरे साथ स्थानीय विधायक श्री पन्नालाल पटेल हैं। साथ ही में सभी जनप्रतिनिधिगण मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मुखिया बेलदौर कलिहार पंचायत के कि वो आपके साथ संपर्क और संवाद स्थापित करें। श्री नरेंद्र कुमार सिंह जी। प्रणाम। अजय जी, आप मुखिया जी हैं यहाँ के? जी हाँ, बताइए। मैं जरा सुनना चाहूंगा, जरा अपनी पंचायत के बारे में भी मैं थोड़ी जानकारी अगर 2-4 शब्दों में कह सकते हैं तो मैं सुनना चाहूंगा। जी सर। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को खगड़िया और बेलदौर कलिहार पंचायत की ओर से ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं और जो लॉकडाउन में फंसे हमारे मजदूर लोग जो थे और श्रीमान के द्वारा जो अच्छे व्यवस्था से गांव तक पहुंचाए और विद्यालय में जो क्वारंटाइन सेंटर बना के रखा गया उसके लिए हमारे गांव के तमाम मजदूर और हम ग्राम पंचायत की ओर से श्रीमान का पुनः फिर एक बार मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और क्वारंटाइन सेंटर में जो भी हमारे मजदूर रहे उनको जो सरकार के द्वारा दिए गए मार्गदर्शक थे उस समय हम लोग उनके यहाँ खाना पीना नाश्ता और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जांच करा के सैनिटाइजर और शौचालय की साफ सुथरा करते हुए 14 दिन में फिर उनकी जांच करा के उनके घर तक
पहुंचाए और वार्ड विकास क्रियान्वयन प्रबंधन के द्वारा हम लोग मुखिया जी, ये लॉकडाउन के दौरान कुल कितने लोग आपके पंचायत में और राज्यों से वापस आए? कितने लोग होंगे? लगभग 475 आए। 475 की व्यवस्था की, यानी 500 लोगों की व्यवस्था की इतने दिन तक। जी देखिए, एक गांव के हिसाब से आपने बहुत बड़ा काम किया है जी। शहरों में दिखता तो हजारों लोग हैं, लेकिन इस काम में व्यवस्था का दम उखड़ जाता है। आप गांव वालों ने इतना बड़ा काम किया, ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है। और आपने, जैसा आप वर्णन कर रहे थे, कई प्रकार की व्यवस्थाएं की, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। मैं और कौन बात करेंगे? अगले वक्ता श्रीमती स्मिता कुमारी जी हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि स्मिता जी आए और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ संवाद स्थापित करें। नमस्ते सर। नमस्ते। स्मिता जी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? इंटर की। इंटर तक किए हुए हो? कहाँ पर पढ़ी थी? गांव में। अच्छा, गांव में पढ़ी। हाँ। ये लॉकडाउन के समय आप कहाँ थी? यहीं थी या कहीं बाहर थी? नहीं, दिल्ली में थे। दिल्ली में थी? अच्छा, तो फिर क्या हुआ, बताइए जरा। दिल्ली में थे, मेरा हस्बैंड का काम बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से। फिर स्पेशल ट्रेन पकड़ के हम गांव आ गए। तो आप यहाँ पर क्या करते थे? प्लेट फैक्ट्री में काम करते थे। अच्छा, तो वापस कैसे पहुंचे आप? स्पेशल ट्रेन से आए हैं। अच्छा, वो श्रमिक ट्रेन मिल गई आपको? हाँ। अच्छा, तो रास्ते में कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। आपकी कोई शिकायत नहीं है मेरे लिए? हैं? कुछ तो होगी, आप बताती नहीं हो कि मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया, देखो हमको दिल्ली से घर आना पड़ा है। ऐसा नहीं लग रहा है ना? आप अभी अपने गांव में हैं, आपका परिवार अभी गांव में है, सबसे मिलना हो गया, तो अभी इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? अभी सोच रहे मधुमक्खी पालन करने के लिए विचार सब आदमी बता रहे हैं। अच्छा, मधुमक्खी का पालन करेंगे, बहुत अच्छा काम आप सोच रही है। हाँ, देखिए, इसको देश को भी लाभ होगा, क्योंकि आज हमारा देश मधु बाहर से लाता है और वैक्स भी बाहर से लाता है, मोम भी बाहर से लाता है। तो अगर आप ये काम करोगी और आपके गांव में काम चल पड़ा तो जरूर देश का लाभ होगा। तो अभी कुछ शुरू कर दिए हो क्या? परिवार के सब लोग खुश हैं, घर में रह रही हो तो? हाँ। चलिए, आपको बहुत बधाई और इस योजना का आपको लाभ मिले। आइए, और कौन बात करेंगे? धन्यवाद स्मिता जी। अब मैं श्री जनार्दन शर्मा जो हरियाणा से लौटे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो स्थान ग्रहण करें और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ संवाद स्थापित करें। नमस्ते जनार्दन जी, हरियाणा में कहाँ थे? जी, गुड़गांव हरियाणा में थे। अच्छा, गुड़गांव तो अब दिल्ली हो गया है। जी। हाँ। तो वहाँ क्या काम करते थे आप? जी, राजमिस्त्री काम करते थे। अच्छा, और राजमिस्त्री में भी किस प्रकार के काम करते थे? बड़े मकान में काम करते थे, टाइल लगाने का और प्लास्टर करने का, चुनाई करने का, यही सब काम था हमारा राजमिस्त्री। कितने साल से गुड़गांव में थे? गुड़गांव में थे हम मारुति कंपनी में 12 साल से। अच्छा, तो अब वापस कैसे पहुंच गए वहाँ? जी, वापस आए, महामारी हो गया कोरोना का, उसके वजह से पैसे खत्म हो गया, रोजगार बंद हो गया। इस वजह से हम वहाँ से ट्रेन चलाए, आप उस ट्रेन से आए और ट्रेन में बहुत अच्छा सुविधा था, दूर दूर बैठने की जगह था। उसके बाद जाकर के मास्क लगाए हुए थे सब, इस वजह से साफ सफाई बढ़िया था। आप लोग तो भीड़ में
लटक करके कैसे भी। बहुत भीड़ था। हाँ, पहले जब आते थे बहुत भीड़ था कि इतना चढ़ नहीं पाते थे, कोई सामान था तो उस लेकर के नहीं चढ़ पाते थे। हाँ। तो पुलिस वाला रहता था, उसको कह करके हम सब चढ़ते थे। इतने दिन एक साथ गांव में पहली बार रहे होंगे आप? इतने दिन एक साथ आप गांव में, एक साथ आप 2 बार गांव में पहली बार इतने समय रहे होंगे क्या? नहीं, कई बार गए फिर आए। नहीं, गांव तो जाते होंगे लेकिन इतना लंबा समय तो रहते नहीं होंगे। नहीं, तो सारे पुराने दोस्तों से मिलना हो गया। ये पहले बार गए थे तो 5 साल तक रहे थे एक बार ही। फिर घर आए तो महीना 2 महीना 6 महीने तक जाना आना रहा। तो अभी गांव में कैसा लग रहा है आपको? घर वापस लौटने के बाद क्या सोच रहे हैं आप? जी, यहीं पर घर में तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहीं पे काम मिल रहा है, नली गली का काम है, रोड पे भर ब्लॉक लगाने का। अच्छा। मिस्त्री राजमिस्त्री काम करते हैं यहाँ, मुखिया जी बहुत काम करवा रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं हम। करीब 30-35 लेबर मजदूर लगे हुए हैं। बहुत ढेर सारे सामूहिक शौचालय भी बनवाए हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ। वाह वाह। देखिए, अब ये जो योजना लागू हो रही है ना, इसके कारण तो गांव में मजदूर कम पड़ जाएंगे। इतना काम करना है मुझे, और आप तो राजमिस्त्री हैं तो आपके लिए तो ढेर सारा काम है। जी, काम तो हमारे लिए अभी बहुत है। जिस तरीका से वहाँ कर रहे थे उससे बढ़िया है यहाँ। चलिए चंदन जी, आप शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मुझे बताया गया कोई चंदन जी भी शायद बात करना चाहते हैं। जी, मैं चंदन शाह जी से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें एवं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ संवाद स्थापित करें। जी, प्रणाम। नमस्ते। चंदन जी कहाँ पर थे? हम सर राजस्थान में, सर अजमेर जिला में से थे। कितने साल से अजमेर में हो? वहाँ सर 7 महीने से हम थे। अच्छा, इसके पहले कहाँ थे? इससे पहले सर हम यहाँ आसाम में थे सर। अच्छा, तो क्या काम करते थे वहाँ? हम सर टावर का सर काम करते हैं, टावर का सर। अच्छा। तो बिल्कुल अभी अपने गांव में भी टावर लगाओगे? अभी सर हम वहाँ से आए हैं तो सर स्कूल में रहने के बाद सर पानी टंकी का सर मालूम चला काम चल रहा है, वहाँ भी टावर बन रहा है। अभी हम सर उसमें काम कर रहे हैं। वाह वाह। आपको मालूम है ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ लोगों को दे रहे हैं, कि आपको भी मिला है क्या? जी सर, मिला है हम सबको। कितना मिला है? एक जैसे सर पहले कार्ड पे से मिल रहा था, फ्री हमको मिल रहा है सर। एक आदमी पर 5 केजी चावल और दाल मिल रहा है सर। मुझे कुछ लोग तो बताते हैं भाई घरों में अब इतना अनाज हो गया है कि जरा ज्यादा ही हो गया है, क्योंकि इतना कहाँ खाएंगे, ऐसा भी लोग बता रहे हैं। इसमें सच्चाई है क्या? ऐसा सर कुछ ही नहीं है, जो मिल रहा है सर पहली बार सर ज्यादा है, खा पी के चल रहा है। लॉकडाउन के लिए सर थोड़ा दिक्कत हो गया था, मगर फ्री वाला राशन मिला तो अभी एडजस्ट हो गया है, अभी ठीक ठाक है सर। देखिए, ये टावर निर्माण का कार्य जो है ना, ये आप कर रहे हैं, बड़ा विशिष्ट काम है। और मैं मानता हूँ 21वीं सदी में जो बहुत महत्वपूर्ण काम होता है उसमें ये काम माना जाएगा। और आपको ये काम में महारत है और आप इस काम को करते हैं, तो आपके लिए तो बहुत उज्जवल संभावनाएं हैं। क्योंकि ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, गांव के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल फोन की मांग, इन सबको देखते हुए इन कामों का तो बहुत लंबे अरसे तक मांग रहने वाली है। और मैं आपको बहुत बधाई देता हूं भैया, और मुझे विश्वास है कि आज जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू हुआ है, उससे आप जैसे जो कुशल लोग हैं, उनकी शक्ति का उपयोग हम जो गांव का विकास करना चाहते हैं, ये आफत है लेकिन अवसर बन जाएगी। और इसलिए मुझे विश्वास है कि हम इस नए प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें गांव का भला करना और गरीबों के ताकत पे भला करना। चलिए, बहुत धन्यवाद चंदन जी, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती सुनीला कुमारी जी से, जो मिलन जीविका ग्राम संगठन की सदस्य हैं,
वे अपना स्थान ग्रहण करें एवं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ संवाद स्थापित करें। सुनीला जी नमस्ते। आपको शारीरिक कष्ट हो रहा है, फिर भी आप जीविका दीदी के रूप में काफी काम कर रही है। ये सर काफी काम कर रहे हैं। जीविका के तहत जो हम गाय बकरी पालन करके अपना उपार्जन कर रहे हैं। लोग भी तकलीफ है तो आपके पास चले आते हैं क्या? जी, अगर औरों को तकलीफ हो तो जीविका दीदी कहाँ है करके लोग आपके पास दौड़ के आते हैं क्या? जाते हैं दीदी। जीविका दीदी हमको भी तकलीफ दूर करते हैं और हम भी दीदी को तकलीफ दूर करते हैं। हम भी समूह से ऋण लिए और दीदी को भी दिलाए। दीदी भी गाय बकरी लेकर के अपना परिवार के घर मेंटेनेंस चला रहे हैं। तो आप स्वयं सहायता समूह से जो बहनें जुड़ी हैं, वो आज से जो अभियान शुरू हुआ है, ये मेरे हिसाब से बहुत लाभकारी होने वाला है। आपके गांव में, आपकी पंचायत में आपका जो ये स्वयं सहायता समूह है, क्योंकि महिलाएं बड़ी जागरूकता पूर्वक काम करती है, लेकिन आप मुख्य रूप से क्या काम करते हैं? आपके समूह के लोग, हमारे समूह के लोग मुख्य रूप से काम करते हैं, अपने गाय बकरी पालन करते हैं। उसके बाद हम समूह में जाकर के अभी कोरोना वायरस के चलते सभी को सोशल डिस्टेंस के लिए रहने के लिए कहते हैं। मास्क लगा के घर से बाहर निकल के मास्क लगा करके चलने के लिए कहते हैं। साफ सफाई साबुन से हाथ धोने के लिए कहते हैं। बच्चे के साफ सफाई पर भी ध्यान रखने के लिए कहते हैं। गांव के लोग मानते हैं सारी बातें? पूरा सारे बात मानते हैं गांव के लोग। कोई भी बिना मास्क के बाहर नहीं निकलते हैं। हमें बड़े बड़े शहरों में तो समझाने में बहुत दिक्कत आती है। नहीं भैया, हमारे यहाँ नहीं दिक्कत होता है। चलिए, गांव वालों से तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा हमको। देखिए, आपके समूह ने अपनी आजीविका के साथ साथ ये कोरोना के सामने लड़ाई लड़ने के लोगों को तैयार किया, अभियान चलाया। इसके लिए मैं विशेष करके आपके समूह की सभी बहनों को प्रणाम करता हूं और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने गांव को संभालने का काम किया है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं श्रीमती रीता देवी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी है, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें एवं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ संवाद स्थापित करें। नमस्ते रीता देवी जी। हम सुनना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहती हैं? आपके बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम रीता देवी, मेरा पति का नाम हरेराम सिंह। मेरा पति सिरसा में रहते थे, राजमिस्त्री काम कर रहे थे। अच्छा, हरियाणा में? जी। तो आपको सरकार की किसी योजना का लाभ मिला है? प्रधानमंत्री आवास योजना मिला था। मिला? पैसा सीधा आपके बैंक में आ जाता था? जी। पूरा पैसा मिल गया? जी। किसी ने कहा नहीं ना ये मकान तो मैं दिलवा रहा हूँ, मोदी जी कौन होते हैं, नीतीश बाबू कौन होते हैं, लाओ उसमें से 2000 रुपया मुझे दे दो, ऐसा नहीं किया ना किसी ने? जी नहीं। वाह, ये बढ़िया सुन करके मुझे अच्छा लगा। देखिए, घर बहुत बढ़िया बनाया है। 2 कमरा बनाए थे। अच्छा। एक रसोई बनाए थे, एक शौचालय। तो अभी घर अभी जगह से गैस भी फ्री है। पहले घर कैसा था? कच्चा घर था? पहले झोपड़े के था, पानी जुड़ा था। तो पहले तो घर में मेहमान भी नहीं आते होंगे, तो अब तो मकान पक्का हो गया तो मेहमान भी आते होंगे। जी। तो मेहमान आते होंगे तो थोड़ा खर्चा भी बढ़ गया होगा। जी। है? अब तो बेटी बड़ी होगी तो उसकी शादी जल्दी हो जाएगी, घर पक्का हो गया तो। बेटा बड़ा हो गया तो बहू जल्दी आ जाएगी। ऐसा ही होना है ना? सब बाल बच्चा भी खुशी है। चलिए, बहुत अच्छा है। तो मेरी तरफ से आपको ये नया आवास मिला है, इसके लिए बधाई हो आपको। चलिए, आप सभी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे बताया गया है कि मुझे इस कार्यक्रम का उद्घाटन इस रिमोट से करना है। पहले शायद बताया है कि इस कार्यक्रम की जो वीडियो है उसकी संकल्पना है वो आपको बताएंगे।
तो मैं आप सबकी तरफ से यहाँ से ये स्विच दबा करके, ये उद्घाटन मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ इधर छोटा सा काम यहाँ से कर रहा हूँ। लाखों की संख्या में प्रवासी कामगारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ। इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ शब्दों में नहीं कही जा सकती। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए इस जन कल्याण योजना का उद्घाटन करते हुए 6 राज्यों के 116 जिलों के कई मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा। मजदूरों को रोजगार के लिए 50,000 करोड़ का फंड सरकार ने अलॉट किया है। वो प्रवासी मजदूर जो देश के अलग अलग कोनों में काम कर रहे थे, लेकिन कोरोना जैसी इस भीषण महामारी के बाद वो उन राज्यों को अपने कामकाज को छोड़कर दोबारा अपने घर की तरफ लौटे, अपने गांवों की तरफ लौटे। अब वो वहीं रहकर किस तरीके से रोजगार और अपने परिवार के लिए रोजी रोटी अर्जित कर सकते हैं, उसके लिए ये भारत सरकार का मिशन गरीब कल्याण रोजगार अभियान। किन किन राज्यों में इसका प्रभाव पड़ेगा वो हम नक्शे के जरिए आपको बता रहे हैं। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, इन 6 राज्यों के 116 जिलों के हजारों लाखों मजदूरों को सीधा इसका फायदा मिलेगा। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश आज कैसे हुई नाकाम।